नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एमपेट की एग्ज़ाम अनाउंस हो गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया है और एमपेट के फॉर्म की जो लास्ट डेट थी 11 अक्टूबर वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है कि नहीं है? तो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर है और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको इस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं केवल केमिस्ट्री की बात करूँगा, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं हम, और केमिस्ट्री के रिलेवेंट जो जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंटों के लिए उनके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो आप, तो सबसे पहले अपन ये चलते हैं साइट के ऊपर। ये एमपेट है आपका, लिखा हुआ है यहाँ पे एमपेट लिखा हुआ है ना 19/2000। इसको जब अपन खोलेंगे एमपेट को तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग फॉर्म क्या है, गाइडलाइन फॉर पीएचडी क्या है, वैकेंट सीट कितनी है। तो बता दूं केमिस्ट्री में कितनी वैकेंट सीट है। 34 तो केवल एमएससी पास आउट के लिए है और लगभग 28 के आसपास सीट वो हैं जो टीचर लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, जैसे पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या कोई फर्स्ट ग्रेड में कोई लेक्चरर है, कोई सेकंड ग्रेड में है, तो वो पीएचडी करना चाह रहे हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से फुलफिल है, यानी कि वो एमएससी कर चुके हैं, उनके पास जेआरएफ भी है। ठीक है नहीं है? हाँ। और आपको बता दूं कि एमएससी पास आउट में नॉन जेआरएफ और जेआरएफ या नेट केवल ये तीनों की तीनों एग्जाम दे सकते हैं और वहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। बस जेआरएफ वालों के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि भाई उनकी स्कॉलरशिप आती है जिससे उनका खर्चा जो होता है वो जेब से नहीं लग पाता। ठीक है कि नहीं है? और ज़्यादातर जो हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मान लो, एसोसिएट प्रोफेसर मान लो या प्रोफेसर मान लो, वो जेआरएफ वालों को ही लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हैं वो जेआरएफ वालों के को फेस नहीं करने पड़ते। बाकी जो नॉन जेआरएफ कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाता है घर वालों के ऊपर या और कहीं काम करने के लिए, ताकि वो यहाँ वहाँ से फंड अराइज करके अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सके। ठीक है नहीं है? इसलिए वो अवॉइड करते हैं। बाकी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वो नहीं लेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आप टॉप लिस्ट में हो, तो किसी ना किसी बंदे को तो आपको किसी ना किसी प्रोफेसर को आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे प्रोफेसर हो। ठीक है नहीं है? तो वैकेंसी तो आपको बता दी है मैंने। इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इंपोर्टेंट डेट्स में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है आपको इंपोर्टेंट डेट्स में ये देखो आप, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एक्सटेंडेड अप टू 21 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर से 10 दिन बढ़ा दी गई है लगभग। तो 21 अक्टूबर पहले आप ये फॉर्म भर दीजिएगा जिन्होंने नहीं भरा है। ठीक है? और एग्जाम डेट जो 29 अक्टूबर को होने वाली थी वो भी 10 से 15 दिन आगे चली जाएगी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो रिसर्च पेपर और मैथोडोलॉजी वाला पेपर है, उसको अपन चेक कर लेते हैं कि ये जो पहला पेपर होगा, दो पेपर होंगे आपके। पहला तो रिसर्च ये वाला है, रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला। सेकंड आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होगा। ठीक है नहीं है? तो ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं आता, इसका बहुत इजी पेपर आता है। ठीक है नहीं है? तो ये जो पेपर है ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो। ठीक है नहीं है? हाँ। तो इसमें पहला जो सेक्शन आएगा वो रिसर्च एम्पलीट्यूड का आएगा, 10 सेक्शन है। ठीक है नहीं है? और देखो इधर 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चन आएंगे जो टोटल इसी में से आएंगे। ठीक है नहीं है? देयर विल बी 55 क्वेश्चन रिलेटिंग ईच ऑफ 10, यानी कि एक सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला सेक्शन है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। ठीक है नहीं है? स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, कितने स्टेप में आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है नहीं है? मेथड ऑफ रिसर्च है, पेपर है, आर्टिकल है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और सिम्पोसियम है। ठीक है? सिम्पोसियम। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, इनसे 5 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो मैं बता दूंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है नहीं है? सेकेंड है रीडिंग कंप्रेंशन। तो ये आपका पैसेज आएगा इंग्लिश का। ठीक है नहीं है? 2 पैसेज, वन ऑफ विच विल बी इंग्लिश हैविंग 3 क्वेश्चंस एंड अदर विल बी हिंदी हैविंग 2 क्वेश्चंस देयर बाय। तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो, अगर कोई आपको नहीं भी समझाए ना। तो बचपन में नहीं देखते थे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे इजी माने जाते थे वो। फिर है रीजनिंग, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स है, रिलेशनशिप है, क्लासिफिकेशन है।
ये पूरा पूरा आपको एज इट इज यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे लाइन टू लाइन रीजनिंग नंबर सीरीज बिल्कुल मिलेगा, वहां से देख लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है नहीं है? तो ये थोड़ा सा ठीक होता है, वैसे भी केमिस्ट्री वालों का ये तो ठीक होता है, और भी नहीं तो ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग आएगी, 5 क्वेश्चन इनसे आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवोल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग एक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आएगी, वर्बल एनालॉजी आएगी, वर्ड एनालॉजी आएगी, ठीक है नहीं? अप्लाइड एनालॉजी आएगी, वर्बल क्लासिफिकेशन आएगा, रीजनिंग लॉजिक डायग्राम आएंगे, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप आएंगे, मल्टीग्रामेटिक रिलेशनशिप आएंगे, बिल्कुल इजी सा आएगी। मतलब आप यूट्यूब पे इसको डालोगे ना तो बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा, कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, एज इट इज सारी चीजें यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। डाटा इंटरप्शन आपको मिलेगा, सोर्स, ठीक है नहीं? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ये वाला पोर्शन मैं आपको करवा दूंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है नहीं है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आईसीटी बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है नहीं है? इसकी सारी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है नहीं है? बेसिकली ये किससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नाम देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह आप कैसे चलाओगे उसके बारे में, ठीक है? फिर है साइंस अवेयरनेस, जिसमें जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, एलिमेंट्री लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आएगा, और इंटरफेस विद सोसाइटीज, जो सोसाइटीज है उनके साथ कैसे इंटरफेस होता है वो भी इसमें आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है फर्स्ट पेपर में। अब बात करते हैं अपन सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकंड पेपर अपना केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का ही अपन डाउनलोड कर लेते हैं पेपर 107 नंबर। एमपेड का सिलेबस है 2019-20, क्योंकि 19 में ये एग्जाम हुई नहीं, 19-20 कोरोना लग गया था, उसके बाद ये एग्जाम हुई नहीं है। तो एक्चुअल में पुराना और नया मतलब दोनों साल का ये मिलाकर एक साथ पेपर ये ले रहे हैं, 19 एंड 20 दोनों आ गए इसमें, है ना? तो पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स है, बिल्कुल सिंपल है। 11 का पोर्शन है ये आपका। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, होमो हेट्रो मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग शेप ऑफ वेस्पर वगैरह आ जाती है। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, इनके सबके वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं ना। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, देयर कंपाउंड, एलोट्रोपी है, सिंथेसिस है, बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है। केमिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बॉन्डिंग थ्योरीज है, वीपीटी वगैरह आ गई, यहाँ पे सीएफटी आ गई, एमओटी भी देख जाना। स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, रिएक्शन मैकेनिज्म है इसकी। इनर स्फीयर एलिमेंट्स है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यानी कि एफ ब्लॉक वाले आ गए ये सारे के सारे, ठीक है? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बिल्कुल सिंपल सा। ये मान के चलो आप कि ऑर्गेनोमेट्रिक का वीडियो पड़ा हुआ है, आराम से देखो, वहां से हो जाएगा। उसमें केज और मेटल क्लस्टर भी करवा रखे हैं। यही क्लोजोनिडो रखनों के बारे में बात करेगा, ईएन के बारे में बात करेगा, तो सारी चीज करवा रखी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ सेपरेशन टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो थर्मल एनालिसिस मेथड। तो थर्मल एनालिसिस मेथड और इलेक्ट्रो एनालिसिस मेथड के वीडियो हैं, आप बिल्कुल आपको मिलेगा आपके लिए। चाहे एमपेड की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है नहीं है? कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है नहीं है? आप बिल्कुल कमेंट करना कि कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए इनमें, वो मैं करवा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि एमपेड में के क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। फिर है बायोइनऑर्गेनिक, फोटो सिस्टम हो गया, मेटल और प्रोटीन हो गया, मेटल एंजाइम हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ठीक है? ये भी आपको मैटर मिलेगा। फिर है कंसेप्ट ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, तो पूरा ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का पूरा डिटेल से करवाया हुआ है, बिल्कुल देखना, मजा आएगा आपको वीडियो में। फिर है फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय आईआर रमन, एनएमआर, ईपीआर, मोसबोर, यूवी, एनक्यूआर, एमएस, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, ठीक है? इसमें जरूर आपको थोड़ा बहुत खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है नहीं? अगर मेरे को टाइम मिला या डिमांड ज्यादा रही तो मैं बिल्कुल ये करवा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हो आराम से। नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो पड़ा हुआ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है? 100 क्वेश्चन आएंगे भाई, इसके ध्यान रखना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, रिजियो, स्टीरियो, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री का है, कॉन्फिगरेशन, कंफर्मेशन, एसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, कायरल ऑक्सिलरीज, मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन, सबस्ट्रेट रिएजेंट, कैटलिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक एंड डायस्टीरियोमिक एक्सेस, ठीक है? एनेंशियोमेरिक डिस्क्रिमिनेशन, रेजोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, ठीक है? तो इसका मैक्सिमम पोर्शन पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ एक टॉपिक ऐसे जो मैंने नहीं करवाए वो मैं आपको करवा दूंगा।
रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, पूरे के पूरे इंटरमीडिएट करवाए हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। कार्बोकेटाइन करवाए, कार्बोनाइन, आराम से देखिए, आपके पास बहुत टाइम है, बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है, जनरेशन एंड रिएक्शंस है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लोएडिशन, इसका भी एक पूरा का पूरा वीडियो है। जितना वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि एमपेट और आरपीएससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेवल ऑलमोस्ट सेम चलता है, थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर आता है अपने एमपेट का, बाकी की क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, बिल्कुल फिक्स है ना। फिर है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ये भी करवाया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। कीमो है, रिजियो सेलेक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग ग्रुप केमिस्ट्री, इनसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं आते। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, फ्री रेडिकल रिएक्शंस पूरी करवाई हुई है, ये भी मिल जाएगा आपको। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी पूरा का पूरा है एज इट इज, जिसमें टर्पिनोइड, स्टीरोइड, एल्कलॉइड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, सारा का सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर है केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये भी करवाया हुआ है पूरा का पूरा, डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूवी, एनएमआर, मास और आईआर, कैटालिसिस और ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री भी करवाई हुई है, देख लेना। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी करवाई हुई है, ये भी देख लेना, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल है, फिर किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स का, हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम करवाया हुआ है। वाइब्रेशनल एंड वेरिएशन एंड परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशन नहीं करवाई हुई है, परटर्बेशन थ्योरी करवाई हुई है, एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये भी वेरिएशन का भी मैं थोड़ा सा डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है नहीं, और एक एंगुलर मोमेंटम का वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी पूरी करवाई हुई है विद द एप्लीकेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ईएसआर, एनएमआर, ठीक है। डायनेमिक्स है, आपकी थर्मोडायनेमिक्स से करोगे, फेज इक्विलिब्रिया के भी वीडियो है, बहुत बढ़िया। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाई हुई है। केमिकल इक्विलिब्रिया भी आप देख सकते हो, हालांकि है नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम का, मैं बना दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो है, आप पूरा का पूरा देख सकते हो, ठीक है नहीं है, इसमें कोरोजन तक का पूरा करवाया हुआ है। फिर केमिकल काइनेटिक्स है, तो इंपेरिकल रेट लॉ, आरएनएस इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रेट, थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पूरा करवाया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कैटालाइसिस, इसका मैं करवा दूंगा, हालांकि ये भी करवाया हुआ है, लेकिन इसका वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पॉलीमर केमिस्ट्री में मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन है, काइनेटिक ऑफ चेन पॉलीमराइजेशन, ये पूरा का पूरा एज इट इज लाइन टू लाइन आपको वीडियो मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में पूरा का पूरा करवाया हुआ है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी करवाई हुई है। कोलोइड और सरफेस फिनोमेना भी पूरा करवाया हुआ है। डाटा एनालिसिस, प्रिसिजन और एक्यूरेसी, डाटा एनालिसिस का वैसे तो देखो करवा दिया था वीडियो, लेकिन प्रिसिजन और एक्यूरेसी के ऊपर एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं इसके बारे में, इस सिलेबस के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो 3 से 4 पेपर मेरे पास है, वो सारे के सारे सोल्व करवा के डाल दूंगा मैं, ठीक है नहीं है, उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन सबके काम में आ सके, ठीक है भाई। तो मिलते हैं जल्दी ही एमपेड के नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। याद रखना, लाइक जरूर करना।